तो प्राइजेस की बात कर लेते इस नमो चषक 2024 में 22वां साल ये चलता हुआ। तो प्रथम पुरस्कार 4 लाख रुपए दिया जाएगा, 4 लाख रुपए कैश और ट्रॉफी, जो कि दी है हमें श्री अर्जुन सामाजिक संगठना की ओर से दिया जाएगा। द्वितीय पुरस्कार 1,51,000। एक मिनिट, कमेंट बॉक्स कृपया विनंती असेल प्रेक्षकांना की प्लेयर डगआउट मध्ये प्लेयर्सना बसू द्या, प्लेयर डगआउट मध्ये प्लेयरला बसू द्या, अन्यथा आमचे आयोजन समिती त्या ठिकाणी पोहोचते आहे। प्लेयर लोकांना चेअर द्या, आजूबाजूला चेअर घेऊन जाऊ नका, लोकांना बसू द्या चेअरवर। जी बिल्कुल, गुजारिश रहेगी सारे ही दर्शकों से, प्लीज़ थोड़ा सहयोग दीजिए हमें। आप बेहतरीन अभी तक देते आए हैं, वही उम्मीद है आपसे। जो डगआउट बनाए गए हैं वो खिलाड़ियों के लिए बनाए गए हैं, तो प्लीज़ जो चेयर्स होगी वो प्लीज़ आप खिलाड़ियों को दे दीजिए। तो केजीएन नागपुर और गुलजामा 11 खामगांव के बीच सेमीफाइनल नंबर 1 कुछ ही देर में शुरू होगा। अर्जुन नमो चषक 2024 इस मैच में अंपायरिंग में नजर आएंगे श्री टोनी भैया और श्री नवीन भैया, दोनों ही बेहतरीन अंपायर यहां पर जाते हुए। तो देखते हैं ओपनिंग करने के लिए कौन से बल्लेबाज आते हैं। तो ओपनिंग के लिए यहाँ केजीएन नागपुर से आते हुए लोकेश, और जो कि फिलहाल स्ट्राइकर एंड पर है, राइट हैंडेड बैट्समैन। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर कामरान लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन रहेंगे। और खामगांव के लिए वहां पर बॉलिंग मार्क पर अपना रनअप मार्क करके वहां पर तैयार है। धनंजय वहां पर बॉलिंग मार्क पर तैयार नजर आ रहे हैं। तो बिल्कुल स्टेज सेट, सेमीफाइनल नंबर 1, गेम इज ऑन, अंपायर सेट, गेंदबाज बॉलिंग मार्क पर, बिल्कुल स्कोरर रेडी। पहली गेंद सेमीफाइनल नंबर 1 अर्जुन नमो चषक 2024, धनंजय गेंदबाजी मार्क पर। और पहली गेंद रिवर्स खेलना चाहते थे, लेकिन वहां पर कंधे का अच्छा इस्तेमाल गेंदबाज धनंजय द्वारा बाउंस वहां पर प्राप्त होता हुआ, और डॉट बॉल के साथ शुरुआत इस सेमीफाइनल नंबर 1 की। इस बार हवा में खेल दिया है, डीप में, वहां कोई फील्डर मौजूद नहीं। सीमा रेखा पार जाती हुई गेंद, दोनों ही हाथ खड़े अंपायर के, इसका मतलब सुपर डुपर ये सिक्सर, खाता खुलता हुआ। थे फिर बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं, और डॉट बॉल। तो ये शुरुआत होती हुई यहाँ पर इस सेमीफाइनल नंबर 1 की। यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स में मौजूद मेरे साथ श्री सचिन भैया, ऋषि और आरजे ओम और मैं पराग, आप सभी का स्वागत करता हूं। इस बार फिर से आगे बढ़कर खेल दिया है, डिप में फिर कोई फील्डर मौजूद नहीं, वहां पर मिड ऑफ के ऊपर से जाती हुई गेंद सीमा रेखा पार, 4 रन बाउंड्री डीजे। लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेल दिया, जानते हैं पावर प्ले चल रहा है, और पावर प्ले का पूरा फायदा उठाते हुए यहां बल्लेबाज लोकेश। पहली गेंद डॉट, दूसरी गेंद सुपर सिक्सर, फिर डॉट, और इस बार फिर से लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक और बाउंड्री। तो 10 रन यहां पर 4 गेंदों में स्कोर हो चुका है।
तो जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उन्हें बता दूं, केजीएन नागपुर वर्सेस गुलजामा 11, इनके बीच ये सेमीफाइनल नंबर 1 चलता हुआ। एक बार फिर से लॉन्ग ऑफ के ऊपर से उठा दिया है, फिर से एक बार सीमा रेखा पार, रिप्ले, सिक्सर सिक्सर सिक्सर। नंबर 1 की शुरुआत काफी धमाकेदार अंदाज में यहां करते हुए लोकेश, 2 रिवर्स स्वीप के अटेम्प्ट जरूर किए थे जो कि मिस हुए, उसके बाद बाउंस का पूरा फायदा उठाते हुए यहां पर फिर रिवर्स स्वीप की कोशिश, लेकिन इस बार काफी बाहर गेंद, और अंपायर दोनों ही अपने बाहें खोलकर वाइड का इशारा करते हुए इस वाइड के साथ एक्स्ट्रा के रूप में यहां रन जुड़ेगा, तो शायद रेफरल की मांग की जा रही है। जी, रेफरल यहां पर लिया गया है वाइड बॉल के लिए। वाइड बॉल, सॉफ्ट सिग्नल वाइड बॉल का था, तो जो टेक्निकल टीम है प्लीज, थर्ड अंपायरिंग टीम चेक करके प्लीज कंफर्म करें, वाइड बॉल का रेफरल है। तर तिसरे अंपायर मनुभाई मिश्रा थोड्याच वेळात आपल्यासमोर हा निर्णय पोहोचवतील। तो यहां पर वाइड का जो निर्णय दिया गया था वो एज इट इज स्टैंड रहेगा, वाइड बॉल का इशारा है, और इसी के साथ रेफरल भी गंवाया है यहां पर गुलजामा 11 खामगांव ने। दोनों ही टीमों को एक एक रेफरल, अनसक्सेसफुल रेफरल दिया गया था जो कि यहां पर मिस होता हुआ, ऑफ स्टंप के काफी बाहर गेंद, और अंपायर बिल्कुल वहां पर तैनात वाइड बॉल के साथ। इस बार फुल टॉस उसे निकाल दिया है स्क्वायर लेग के फील्डर के ऊपर से, सीमा रेखा की ओर बढ़ती हुई गेंद तेजी से, एक और बाउंड्री, सुपर बाउंड्री, ओवर की समाप्ति इसी बाउंड्री के साथ। धमाकेदार शुरुआत इस सेमीफाइनल नंबर 1 की, पहला ओवर समाप्त, 21 रन, 21 रन यहां पर स्कोर बोर्ड पर लटकते हुए। तो पहला ओवर समाप्त हो चुका है इस सेमीफाइनल नंबर 1 में। पहले ओवर के बाद 21 रन स्कोर, लोकेश ने 20 रन जुटाए अपनी 6 गेंदों में, एक एक्स्ट्रा के रूप में था। तो धमाकेदार शुरुआत यहां पर, काफी कुछ घट रहा है इस पहले ही ओवर में। रिवर्स स्वीप के अटेम्प्ट किए थे जो कि डॉट बॉल गए, लेकिन एक रेफरल भी यहां पर गंवाया है गुलजामा 11 ने। तो यहाँ पर मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में श्री सचिन सर, ऋषि और आरजे ओम भी अभी मौजूद। तो सचिन सर, पहला ओवर समाप्त, सेमीफाइनल नंबर 1, 21 रन स्कोर बोर्ड पर स्कोर है, तो कुछ इसी तरह की उम्मीद इस अर्जुन नमो चषक 2024 में हर टीम से। कामरान को डाली गई पहली गेंद, लॉन्ग ऑन के ऊपर से उठा दिया है 6 रनों के लिए। तो मानो ठान कर आए हुए हैं कि अगर पाले में गेंद आती है तो वो सीमा रेखा पार ही जाएगी। एक और सिक्सर, इस सिक्सर के साथ 27 रन स्कोर, तो 7 गेंदे 27 रन यहां पर स्कोर। एक धमाकेदार शुरुआत, कुछ इसी तरह की उम्मीद की होगी सचिन सर सभी दर्शकों ने। इस बार फाइन लेग के लिए ये शॉट, 4 रन, और यहाँ रन जिस तरह से भी आए सब जायज। बड़ा मुकाबला है सेमीफाइनल का। तो सलामी बल्लेबाज जो आए हैं यहाँ पर कामरान और लोकेश, साफ तौर पर उनके इरादे यहाँ जाहिर कर दिए गए हैं कि हम
एक जैसे कि ऑस्ट्रेलिया टीम खेलती है लगभग उसी अंदाज में यहाँ खेलते हुए, और जिस तरह से कप्तान बॉलर से बातचीत करते हैं बार बार। पिछले ओवर में एक शुरुआत की थी 21 रनों के साथ साथ, तीन चार जो बाउंड्री आई थी वो स्टेट के क्षेत्र से आई थी। मुझे समझ नहीं आया था कि उन्होंने लेट फील्डर को बाहर क्यों नहीं भेजा। इस बीच अगली गेंद फिर से एक बार कैच बन पाता था अगर फील्डर थोड़ा रन आउट भी नहीं। एक अच्छी रन इन द बिटवीन विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच। यह मैच 8 ओवर का खेला जाएगा जिसमें कि ये दूसरा ओवर चलता हुआ। बड़ा मैच है, इसमें से जो विजेता टीम रहेंगी वह फाइनल में क्वालिफाई करेगी। इस बीच राइटी और लेफ्टी के जो कॉम्बिनेशन होता है उसमें फील्डरों को अच्छी खासी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ को बाहर कर दिया गया है। इस बार स्ट्राइक पर है लोकेश, तेज तर्रार शुरुआत की थी उन्होंने पहले ओवर में। सामना करेंगे इस बार बालाजी का। उसी अंदाज में इस बार पॉइंट के ऊपर से बहुत ही बेहतरीन शॉट, रूम मिला था और 4 रन जरूर प्राप्त किए। और अब तक की देखी जाए है ये जो गुलजामा 11 है, इस बार यार कराने का प्रयास किया था, रिवर्स अटेम्प्ट करना चाहते थे, बीट कराने में कामयाब। तो मैं बात कर रहा था गुलजामा 11 की, यहाँ तक का जो सफ़र है बहुत ही काबिल तारीफ, लेकिन देखा नहीं गया है कि सर्कल के ओर में उनके गेंदबाजों की इस तरह से पिटाई हो। क्या कहना चाहेंगे ऋषि गेंदबाजी के बारे में? फिर से फ्लिक करना चाहते थे, स्क्वायर लेग 38 सर्कल के अंदर था, लेकिन बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं। लेग बाइज के रूप में 1 रन बढ़ता हुआ स्कोर में। जैसे कि सचिन सर आप कह ही रहे थे कि गेंदबाजी उतनी खास नहीं हो पाई है अब तक। 2 ओवर समाप्त हो गए और कुल मिला के 37 रन यहाँ पर जुटा लिए है। 37 रन, लॉस ऑफ नो विकेट। बहुत ही खूबसूरत सी ये शुरुआत केजीएन नागपुर को मिलती हुई। अमूमन क्या होता है सचिन सर की जो बड़े मुकाबले होते हैं उसमें प्रेशर अलग ही होता है, और अर्जुन नमो चषक का ये लीग मैच नहीं बल्कि सेमीफाइनल 1, तो गेंदबाजी जिस तरीके से होनी चाहिए थी वो हो नहीं पाई। अगर 1-2 विकेट जल्दी जल्दी आ जाते हैं अगर गुलजामा 11 खामगांव के लिए, तो फिर से उनकी अच्छी वापसी हो सकती है इस बड़े मुकाबले में। साथ ही साथ अगर सभी यहाँ पर जो क्रिकेट के दर्दी मौजूद है सभी ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि जो केजीएन नागपुर के जो खिलाड़ी है, मुझे लगता है कि यहाँ से बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी अर्जुन नमो चषक के माध्यम से टेनिस बॉल क्रिकेट जगत में अपनी ज़बरदस्त पहचान बनाने वाले हैं। हम देख रहे हैं लोकेश मीना कितनी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। उसके बाद प्रदीप यादव का भी परफॉर्मेंस इस टूर्नामेंट में काबिल तारीफ रहा। खुद कामरान भाई तो है ही, जो कि पूरे विश्व में प्रचलित है अपने गेंदबाजी और बल्लेबाजी के लेकर के। मुझे लगता है यहाँ से फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस अभी भी जारी है, तो खिलाड़ी जो 38, मुझे लगता है पावर प्ले हो चुका है तो फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन समाप्त हो चुकी है। फील्डिंग में हल्की सी तब्दीली यहाँ पर करते हुए आसिफ शेख अपने लिए पहला और टीम के लिए तीसरा ओवर लेकर के तैयार। डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ और डीप कवर्स, ऐसे खिलाड़ी सभी आपको 38 सर्कल के बाहर नजर आते हुए। आसिफ बॉलिंग मार्क पर, पटकी हुई गेंद उसे हल्के हाथों से खेला और 1 रन वहां पर चुरा लिया। कप्तान लगातार से बिजी नजर आए हैं क्योंकि गेंदबाजों को अब तक कोई विकेट प्राप्त नहीं हुई है। मुझे लगता है केजीएन नागपुर ये रणनीति भी बना करके आई थी कि एक छोर से अटैक होते चलेगा, लेकिन गेंदबाजी थोड़ी सी आला दर्जे की न होने की वजह से दोनों ही बल्लेबाज अटैकिंग मोड में। देखना होगा कि इस अगली गेंद पर क्या होता है। ओवर पिच गेंद सीधा 6 रनों के लिए।
इस खिलाड़ी का नाम है, और जितना बड़ा नाम है उतना ही बड़ा काम भी यहां पर करते हुए 4 गेंदों में 17 रन बना चुके अब तक। लूज गेंद पुल कर दिया है, गेंद बाउंड्री लाइन की ओर जाती हुई 4 रनों के लिए। डीजे यहां पर गुलजमा 11 के कप्तान का भी टेस्ट होता हुआ, किस तरीके की कप्तानी यहां से होगी और किस तरीके से ब्रेक थ्रू गेंदबाज लेकर के आएंगे इस सेमीफाइनल 1 में, यह देखने लायक होगा। चढ़ चुके हैं पूरी तरीके से केजीएन नागपुर के ओपनर्स। जी ऋषि के साथ ये वाइड का इशारा भी आता हुआ 49 रन यहाँ पर स्कोर हो चला है 2.3 ओवर में। लोकेश जो कि 25 रनों पर खेल रहे हैं 10 गेंदों में, और कामरान 5 गेंदों में 21 रनों पर। तो काफी धमाकेदार तेज तर्रार शुरुआत यहां पर केजीएन नागपुर को मिलती हुई। इस बार शॉर्ट गेंद कंधे का इस्तेमाल करना चाह रहे थे, लेकिन क्रीज का सही इस्तेमाल, गेंद बल्लेबाज द्वारा सीमा रेखा पार स्क्वायर लेग के ऊपर से जाती हुई गेंद। 6 रन्स। डीजे तो उधर काफी दूर सिक्सर मारा है, तो प्लीज नई गेंद वहां पर प्रोवाइड की जाए अंपायर्स को, क्योंकि ये पुरानी गेंद शायद उधर ढूंढने के लिए जब तक समय लगेगा। प्लीज नई गेंद वहां पर प्रोवाइड करा दीजिए। बिल्कुल हमारे 4th अंपायर वहां ग्राउंड में आते हुए बॉल्स लेकर। जीसी सिक्सर के साथ 50 रन की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई। यहां पर लोकेश और कामरान के बीच 55 रन स्कोर यहां पर केजीएन नागपुर का। मात्र तीसरा ओवर यह चलता हुआ, तो यहां से कुछ अलग करने की जरूरत। जब तक मैच फिर से रिज्यूम होता है तो थोड़ा एंटरटेनमेंट किया जाए प्लीज डीजे। चार बॉल हो चुके हैं, 18 रन स्कोर हो चुके हैं, जिसमें कि 2 सिक्सर, 1 बाउंड्री, 1 सिंगल और 1 वाइड है। तो 5वीं गेंद इस तीसरे ओवर की। कामरान फिर एक बार स्ट्राइक पर, निजी 27 रनों पर 6 गेंदों में। इस बार डीप घुसकर खेलना चाहते थे कट स्क्वायर शॉट, लेकिन वहां पर बाहरी किनारा लेती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद। पहले विकेट का पतन। कामरान यहां पर पवेलियन वापस लौटते हुए एक बड़ा झटका, और ऋषि शायद ये वापसी हो सकती है यहां पर गुलजमा 11 खामगांव की।
और उसी के साथ हल्की सी किस्मत भी बदलती हुई गुलजमा 11 की विकेट आया है और कामरान खान को रिप्लेस करेंगे वहां पर प्रदीप यादव, पिछले शाम के हीरो। देखना होगा किस प्रकार की बल्लेबाजी होती है। हल्के हाथों से कट किया, बैकवर्ड पॉइंट में वहां पर खुद कप्तान गुलजमा वहां पर मौजूद थे। बहुत ही खूबसूरत सी फील्डिंग उनके द्वारा। प्रदीप ने आते ही ऑफ द मार्क होना चाह रहे थे प्रदीप, लेकिन वैसा कुछ हो नहीं पाया। मुझे लगता है इसी बीच 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 3 ओवरों की समाप्ति के बाद जो स्कोर हो गया है वो हो गया है 55 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। 1 विकेट जा चुकी है, 55 रन यहां से जुटा चुकी है केजीएन नागपुर। सेमीफाइनल 1 का ये मुकाबला। सचिन सर, यहां से क्या स्ट्रेटेजी गुलजमा 11 के गेंदबाजों को और अपनानी होगी ताकि वो और कुछ विकेटें जुटा पाए? देखिए ऋषि, बात आपने जो कही है, मेरी नज़र में अगर देखा जाए तो ये बड़े मैच का प्रेशर मैं कहूँगा, क्योंकि अब तक का सफ़र मैं गुलजमा का देखूँ तो लाजवाब रहा है। और गुलजमा ये कोई छोटी टीम नहीं है, बड़े बड़े टूर्नामेंट जीत चुकी है, लेकिन इस तरह का परफॉर्मेंस इस स्टेज पर आकर दर्शकों के सामने प्रस्तुत करना, खास तौर पर 3 ओवर में 55 रन, तो ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। तो देखना है कि रिप्लेसमेंट जो चौथा ओवर लेकर आए हैं गेंदबाज धनंजय बॉलिंग करने के लिए आया है। फील्ड में कुछ परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हैं, कप्तान से इशारों में बातें कर रहे हैं। अपेक्षा तो वही रहेंगी उनको कि सर्कल के ओवर में जो ज़्यादा से ज़्यादा रन उन्होंने दिए हैं कि उस पर थोड़ा सा अंकुश लगाया जाए। देखना है कि उसमें कामरान के रूप में एक विकेट जरूर मिला है, लेकिन कल के हीरो प्रदीप क्या करते हैं। कैच बन पाता है, देखना है कि दूसरा झटका और एक अच्छी वापसी में कहूंगा ऋषि। ब्रेक थ्रू, दोनों सलामी बल्लेबाज इस वक्त वापस पेविलियन की ओर जा चुके हैं। और अभी जो नए बल्लेबाज आए हैं अंकित मौर्य, कीपर है टीम के, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक। और सभी की उम्मीद है यहाँ से रन गति आगे बढ़ाने की जो जिम्मेदारी प्रदीप पर और अंकित मौर्य पर। बहुत ही तगड़े बल्लेबाज दोनों, और एक अच्छी वापसी मैं कहूँगा गुलजमा 11 की। धनंजय महंगे साबित तो जरूर हुए थे, लेकिन इस बार अच्छी वापसी। कप्तान ने जो भरोसा जताया है ऋषि धनंजय पर, क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? बिल्कुल, बहुत ही एक्सपीरियंस गेंदबाज है धनंजय। यही कारण रहा कि उनके अगले स्पेल में भी कप्तान ने उन्हें लेकर आए और वो डिसीजन भी सही साबित होता हुआ। पहली गेंद पर विकेट चटकाई है यहां पर उन्होंने लोकेश की। इसी बीच धनंजय फिर से बॉलिंग मार्क पर। इस बार मिड विकेट की ऊपर से हवा में खेला है, फील्डर उसके नीचे आता हुआ। इट्स 2-2, ब्यूटीफुल कैच, विकेट। देखना होगा अंपायर यहां पर क्या डिसीजन देते हैं। विकेट का इशारा आता हुआ, बहुत ही क्रूशियल कैच यहां पर आता हुआ। 2 विकेट्स इन 2 बॉल्स। डीजे हीरो जो साबित हुए थे केजीएन नागपुर के लिए, सचिन मलिक इज ऑन स्ट्राइक। क्या सचिन मलिक क्वार्टर फाइनल के परफॉर्मेंस को यहां पर दोहरा पाएंगे, ये देखने लायक इस सेमीफाइनल में। 2 बॉल में 2 विकेट चटकाकर धनंजय ने गुलजमा की मानो वापसी करवा दी हो। यहां से मुकाबला जो फर्स्ट इनिंग में है काफी क्रूशियल हो जाएगा। यह पार्टनरशिप एच
केजीएन नागपुर इनके लिए। फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस भी समाप्त हो गई है तो बाउंड्रीज भी लगाना थोड़ी सी रिस्की हो जाती है। देखते हैं किस प्रकार की बल्लेबाजी, दोनों ही बल्लेबाज वहां नए। प्रदीप भी अभी ऑफ द मार्क होने के हैं। पांचों खिलाड़ी बाउंड्री बचाते हुए अपने टीम के लिए डीप कवर्स, लॉन्ग ऑन माफ कीजिएगा, मिड विकेट और स्क्वायर लेग। हल्के हाथों से खेला, वहां पर देखना होगा दूसरे रन के लिए कॉल होता है कि नहीं। प्रदीप ने कॉल जरूर किया था लेकिन वहां पर सचिन ने रोका। दोनों ही बल्लेबाज जल्द से जल्द इन होना चाहेंगे। धनंजय काफी बेहतरीन पेस वेरिएशंस भी अपने गेंदबाजी में करते हैं और यही कारण हुआ कि हैट्रिक बॉल थी ये, लेकिन हैट्रिक नहीं बन पाई। लेकिन कप्तान जरूर इनके गेंदबाजी से खुश होंगे क्योंकि इसी मोमेंट पर विकेटों की आवश्यकता थी और बड़ा गेंदबाज वही होता है जो समय पर विकेट निकाले। फील्डिंग में हल्की सी तब्दीली होती हुई, लेग साइड पर पैक फील्डिंग सजाई है। डीप फाइन लेग, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ और डीप बैकवर्ड पॉइंट। ये 5 खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के बाहर। लो फुल टॉस गैप में खेला है, सीधे बाउंड्री के लिए। डीजे कर रहे होंगे पराग की प्रदीप कल का प्रदर्शन आज फिर से दोहराए। जिस दफा यॉर्कर डाली हुई गेंद, फील्डर वहां सर्कल के अंदर जरूर मौजूद थे। डीप कवर के फील्डर का एक बेहतरीन प्रयास, बेहतरीन ग्राउंड कवर करते हुए। इससे पहले एक कैच भी उन्होंने ही लपका था। तो बिल्कुल ऋषि, अगर आप देखें तो बड़े टीमों की यही खासियत होती है, अगर एक आप हल्का सा अगर उन्हें खिड़की देंगे ओपन करने के लिए तो वो उस दरवाजे के जरिए ओपन हो जाएंगे मैच में। जो कामरान खान का विकेट गिरा था वहां से शायद मोमेंटम शिफ्ट हुआ और शायद उसी का वेट कर रहे थे कप्तान की कब वो मौका मिले और वो उसे लपके। और यहां पर अच्छी वापसी गुलजामा 11 की। इस बार डिफेंड कर दिया, अच्छी गेंद गुड लेन पर डाली हुई, अंदर आती हुई, कोई मौका नहीं दिया हाथ खोलने का। इसी के साथ ओवर समाप्त। तो 4 ओवर के बाद स्कोर 61 रन, 61 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और धनंजय का भी स्पेल समाप्त यहां पर 2 ओवर में 27 रन 2 विकेट लेकर। तो तो ओम भी अगर मैच देखे तो फिलहाल ये एक नाजुक मोड़ कहेंगे। 4 ओवर में 61 रन जरूर बने हैं लेकिन 3 विकेटें भी गिर चुकी है। गुलजामा 11 ने यहाँ पर वापसी कर ली है। अगर पिछले कुछ ओवर की बात करें तो यहाँ से जो टीम अपने नर्व्स संभालने में कामयाब रहेगी निश्चित तौर पे इस मैच में आगे होगी। तो आगे का हाल आरजे ओम आपको सुनाएंगे। थँक्यू पराग, धन्यवाद। स्वागत आहे प्रेक्षको आपल्या सर्वांचं। लीडिंग एज बॉल हवेत, गुलजामा शहा यांच्यासाठी सोपा झेल पलटवार या सामन्यात। प्रदीप यादव बाद ऍक्शन रिप्ले बघा, बॉलचा बॅक ऑफ द हँड बॉल, मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, लीडिंग एज, चांगला झेल गुलजामा शहा कॅप्टन यांचा। सेलिब्रेशन तो बनता आहे बॉस। विकेट मैदानाच्या आतमध्ये 4था धक्का टीम केजीएन नागपूर संघाला। संघाला प्रेक्षको आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे।
अर्जुन सामाजिक संघटना बुटीबुरी नागपूर प्रेझेंट अर्जुन नमो चषकाचा थरार। या स्पर्धेचे शिल्पकार सन्माननीय बबलूभाऊ गौतम, या स्पर्धेचे प्रमुख मार्गदर्शक सन्माननीय अविनाश भाऊ गुजर, ज्यांच्या नेतृत्वामध्ये ही स्पर्धा पार पडते आहे। सन्माननीय आमदार समीरजी मेघे साहेब, आयोजन समिती अध्यक्ष कुदरतभाई सय्यद, सन्माननीय प्रशांत भाऊ डाहुले, वीरूभाऊ गौतम, नरूभाऊ गौतम, विशालजी दुधे, ही संपूर्ण आमची आयोजन समिती भरपूर मेहनत या स्पर्धेमध्ये घेते आहे। सील प्रायोजक या स्पर्धेमध्ये आतिशजी उमरे, योगेश भाऊ सातपुते, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट स्पॉन्सर्ड बाय सूरजजी राव, फायनल मॅच अवॉर्ड स्पॉन्सर्ड बाय 21,000 दीपकजी डब, शुभमजी कांबळे, त्याचबरोबर बेस्ट बॅटर वैभवजी गुडे, बेस्ट बॉलर शंकरजी चौधरी, बेस्ट फिल्डर मुरलीजी पनपालिया, बेस्ट विकेट कीपर अशफाकजी बावला, प्रत्येकी 11,000 रुपयांचे पारितोषिक, 61 रन, 61 लॉस ऑफ 4 विकेट, 4.1 चेंडूच्या समाप्तीनंतर टेनिस क्रिकेट .inच्या माध्यमातून थेट प्रक्षेपण यूट्यूबला आणि मैदानावर जमलेल्या आमच्या समस्त लाडक्या प्रेक्षकांचं मी आर्जवून स्वागत करतोय। या सेमीफायनलच्या मॅचमध्ये सेमीफायनल क्रमांक 1 गुलजामा 11 खामगाव बुलढाणा विरोधात KGN नागपूर, दोन्ही बाजूला स्टारकास्ट। धनंजय भिंताडेंनी चांगली बॉलिंग केली, आसिफ शेख वैयक्तिक दुसरी विकेट प्राप्त करत आहेत, 2 पुणेकर 4 विकेट प्राप्त करत असताना या सामन्यात 61 ला 4 अभिषेक बॅटिंगसाठी, डावखुऱ्या हाताचे बॅटर, आकुटप्प्याचा बॉल पुल करण्याचा प्रयत्न, विशाल साठी सोपा झेल, अभिषेक गोल्डन डकचे शिकार, कहाणी में ट्विस्ट, मॅच मध्ये पलटवार, ऍक्शन रिप्ले, कमी गतीने टाकलेला बॅक ऑफ दी हँड, नाही समजता आला अभिषेकला, पुल करत असताना सोपा झेल विशाल मोहितेचा, 5वा धक्का टीम KGN नागपूर संघाला। दोन विकेट या षटकामध्ये 61 ला 5 KGN नागपूर। एका बाजूला गुलजामाभाई शहा यांचा संघ, दुसऱ्या बाजूला फिरोजभाई यांचा KGN नागपूर संघ पलटवार केला आहे। आज कृष्णा गवळी ॲक्शन मोडमध्ये दिसतोय, सातत्याने फिल्डिंग चेंजेस, बॉलिंगमधले चेंजेस त्याचे चांगले पाहायला मिळाले। या सामन्यात 61 ला 5, 61 लॉस ऑफ 5 विकेट। या स्पर्धेचे शिल्पकार ज्यांच्या संकल्पनेतून ही स्पर्धा आपल्यासमोर उभी राहिली असे बुटीबुरी शहराचे विकास पुरुष, ज्यांनी बुटीबुरी शहराचा कायापालट केला, सन्माननीय बबलू गौतम यांचं शुभ आगमन होतं आहे। भाऊंचं सुद्धा या सेमीफायनल मॅचमध्ये मनपूर्वक हार्दिक स्वागत, सुस्वागतम। हॅट्रिक बॉल मैदानाच्या आतमध्ये, बॅकफुटवरून कट करण्याचा प्रयत्न, क्षेत्ररक्षक डीप बॅकवर्ड पॉइंटला विशाल मोहिते, सिंगल रन या बॉलवर येईल। या सिंगलच्या मदतीने धावसंख्या 62। सन्माननीय चिखलखुंदे साहेब यांचे या ठिकाणी शुभ आगमन होते आहे। आदरणीय सरांचं सुद्धा स्वागत। या सेमीफायनलच्या मॅचमध्ये 62 धावा, 62 रन। आणखी एक चांगला बॉल, सन्मानाने दिशा देत असताना या बॉलला मिड विकेटला मोसीन आहेत, 1 धाव या बॉलवर मिळेल। या एका धावेच्या मदतीने धावसंख्या 63। सन्माननीय अशफाक भाऊ बावला यांचे या ठिकाणी शुभ आगमन होते आहे। अशफाक भाईंचं सुद्धा स्वागत या स्पर्धेच्या निमित्ताने। 63 ला 5, समोर टाकलेला बॉल फ्रंट फुटवर येत चांगला ड्राईव्ह लगवत असताना लॉंग ऑफला क्षेत्ररक्षक धनंजय भिंताडे, जे पुणे परिसरातील खेळाडू आहेत, सिंगल या बॉलवर या एका धावेच्या मदतीने धावसंख्या 64, 64 लॉस ऑफ 5 विकेट। टीम KGN 64 ला 5 टॉस जिंकत असताना
या सामन्यात बॅटिंगचा निर्णय केजीएन संघाने घेतला. गुलजमा 11 संघाला बॉलिंगचं निमंत्रण दिलं. सुरुवातीच्या 2 षटकात धावांचा पाऊस पडला. बॅकपोर्टवरून पुन्हा एक वेळ स्टिअर करत असताना पंच केलाय. सिंगल सहजतेने विशाल मोहिते पोहोचतोय डीप कव्हरला. सिंगल या बॉलवर अतिशय सहजतेने या एका धावेच्या मदतीने 5 षटकांचा खेळ समाप्त. तर रेफरलची मागणी केली आहे. फ्रंट फूटचा नो बॉल. अंपायर्स रेफरल. पंचांनी वैयक्तिक रेफरल घेतला आहे. फ्रंट फूटचा नो बॉल चेक करायचा आहे तिसऱ्या पंचांना. तर थोड्याच वेळात आपल्यासमोर निर्णय येईल. तिसऱ्या पंचांचाही टेक्निकल टीम काम करते आहे. ब्रॉडकास्टिंगचा दर्जा वाढवणारी tenscricket.in आपल्यामध्ये कार्यरत आहे. इट्स फेअर डिलिव्हरी. इट्स फेअर बॉल. तर 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 65. ॲक्शन रिप्ले बघा. बॉल लँड झाला त्यानंतर स्किट होत गेला. बॉल पाय स्किट होत गेला. पडल्यानंतर लँडिंग रेषेच्या आतमध्ये होती. त्यानंतर समोर पाय घासत गेला. त्यामुळे रेफरलची मागणी केली पंचांनी. 65 रन 65 लॉस ऑफ 5 विकेट. टीम केजीएन. दुसऱ्या बाजूला गुलजामा 11 खामगाव बुलढाणा संघ खेळतो आहे. कॅप्टन गुलजामा यांच्या नेतृत्वामध्ये. सेमीफायनल क्रमांक 1 ज्यांच्या संकल्पनेतून ही स्पर्धा आपल्यासमोर उभी राहिली असे कार्यसम्राट सन्माननीय नगराध्यक्ष आदरणीय कृपया गुलजामा 11 संघाचे अतिरिक्त खेळाडू पाण्याची मागणी करतायत. नयन बॉलिंग ट्रॅकवर. पुणे जिल्ह्यातील खेळाडू मुंबई परिसरातील खेळाडू नयन बॉलिंगसाठी. आतापर्यंत आसिफ धनंजय भिंताडेने चांगली बॉलिंग केली. आता नयन येत आहेत. सचिन मलिक स्ट्रायकिंग एंडला. पुन्हा एक वेळ चांगला बॉल पडल्यानंतर वेगाने आला. सचिन मलिक सध्या संयमाचा खेळ करतायत आणि ते गरजेचंही आहे या सामन्यात. कारण 5 विकेट लवकर आल्या. कामरान खानने आक्रमक सुरुवात दिली. त्याचबरोबर लोकेशने चांगली बॅटिंग केली होती. परंतु त्यानंतर ठराविक अंतराने गडी बाद होत गेले टीम केजीएन नागपूर संघाचे आणि त्यामुळे आता दबाव वाढला या सामन्यात. 66 ला 5 टीम केजीएन नागपूर. ओ दांडी गुल. व्यष्ट्याचा वेध नयन भगत चांगली बॉलिंग करत असताना या सामन्यात आणखी एक धक्का लागतो आहे टीम केजीएन नागपूर संघाला. ऑफ 6 विकेट. आणखी एक विकेट केजीएन नागपूर संघाला मोठा धक्का लागला. अभिषेक परतले विकेट येत आहेत ठराविक अंतराने. कामरान राव नवीन बॅटर बॅटिंगसाठी. 5.2 चेंडूच्या समाप्तीनंतर
सन्माननीय बबलू गौतम यांच्या संकल्पनेतून ही स्पर्धा आपल्यासमोर बुट्टीबोरी शहराच्या विकासाला चालना देणारं व्यक्तिमत्व, त्याचबरोबर सन्माननीय आमदार समीरजी मेघे साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली सन्माननीय अविनाश भाऊ गुजर यांच्या मार्गदर्शनाखाली या स्पर्धेचं आयोजन 22 साल बेमिसाल 22वं वर्ष अर्जुन नमो चषक। कामरानराव पहिल्याच बॉलवर फ्लिक केलाय, क्षेत्ररक्षक बॉलच्या खाली ओमकार पाटील, चांगला झेल ओमकारचा, कामरानराव बाद 7वा धक्का, या बॉलवर विकेट पायावर टाकला, फ्लिक करण्याचा प्रयत्न, उंची मिळाली, लांबी नाही, ओमकार पाटील बॉलच्या खाली पकडलाय झेल, कामरानरावचा संपलाय खेळ। टीम केजीएन या मॅचमध्ये भरपूर दबावात, रवी कोहली नवीन बॅटर बॅटिंगसाठी, नयन भगत 2 बॉलवर 2 विकेट, 1 धावा देत 2 विकेट, कृष्णा गवळी पूर्णपणे मॅचला कंट्रोल करत असताना अनुभव आहे तुळजापूरचा हा सितारा कृष्णा गवळीकडे। आणि दुसऱ्या डावात जेव्हा चेस करायचा आहे टीम गुलजामा इलेव्हन खामगाव संघाला, तेव्हा कृष्णा गवळीचा रोल खूप इम्पॉर्टंट राहील। 66 ला 7, 66 लॉस ऑफ 7 विकेट। आणखी एक चांगला बाउन्सर पंच करत असताना या बॉलला रवी कोहली सिंगल सहजतेने मिळते आहे, भरपूर वेगाने आसिफ बॉलवर आले, 1 धाव या बॉलवर, या एका धावेच्या मदतीने 67 धावा, 67, 7 फलंदाज बाद। टीम केजीएन त्या मॅचमध्ये दबावात सापडलाय हा संघ, परंतु क्रिकेटच्या खेळात वेळ बदलायला वेळ लागत नाही असं म्हटलं जाते। आज हा सामना कुठे जाईल, फायनलचं तिकीट कुठल्या संघाला मिळेल हे बघायचं आहे। आणखी एक बॅकफुटवरून सहजतेने सिंगल या बॉलवर प्राप्त करत असताना सचिन मलिक सध्या संयमाचा खेळ करतो आहे, कारण क्रिकेटमधून आम्ही जे काही शिकलो ते कुठलंही विद्यापीठ किंवा शाळा शिकवू शकत नाही, कारण जिंकायचं कसं हे प्रत्येकजण शिकवतो, परंतु हारल्यानंतर हार न मानणे हे आम्ही क्रिकेटकडून शिकलो आहे। या क्रिकेटने आयुष्यात आम्हाला अनेक धडे दिले आहेत, या क्रिकेटने लढणं शिकवलं, या क्रिकेटने जगणं शिकवलं। पुन्हा एक वेळ अरे फ्रॉम द बॉडी खेळण्याचा प्रयत्न, क्षेत्ररक्षक डीप कव्हरला मिसफील होते आहे आसिफ कडून, दुसऱ्या डावेची मागणी, रनआउट, रनआउटच्या स्वरूपात फलंदाज बाद होत आहेत। सचिन मलिक, एक मोठी विकेट या सामन्यामधली, खूप मोठी विकेट, ऍक्शन रिप्ले स्क्रीनवर येतो आहे। रवी कोहली अवे फ्रॉम द बॉडी फटका मिसफील झाली, आसिफ कडनं लगेच थ्रो केला, त्यानंतर ऍक्शन रिप्ले बघा स्क्रीनवर येतो आहे, रनआउटच्या स्वरूपात फलंदाज सचिन मलिक बाद। खूप दूर राहिले बॅटर सचिन मलिक, या सामन्यातली मोठी विकेट येते आहे आता। षटक समाप्त, धावसंख्या आता 6 षटकांच्या समाप्तीनंतर 69, 69, लॉस ऑफ 8 विकेट। केजीएन नागपूर संघावर भरपूर दबाव,
6 ओवर के 50 रन बने हैं, 69 लॉस ऑफ 8 विकेट। गेंदबाजी के लिए वैभव देशमुख, वैभव महाराज आए हैं, बुल्डाना से बिलोंग करता है ये खिलाड़ी। पहली गेंद पड़ने के बाद रफ्तार से बाहर निकली, रनआउट की कोशिश। अगर ये गेंद हाथ में आती, इसको कर डालते तो और कुछ नतीजा हो सकता। और कृष्णा गवली थोड़े से मायूस है, हताश है इस एफर्ट से खिलाड़ी के। 1 रन इस गेंद पर प्राप्त हुआ। 70 रन 8 विकेट के नुकसान पर 8 विकेट जा चुके हैं। शुरुआत क्या बेहतरीन की थी इस टीम ने, पहले 3 ओवर में 42 रन बन चुके थे। पहले 3 ओवर में रनों की बरसात, उसके पास रनों के लिए संघर्ष। पहले 3 ओवर में 55 रन बने थे। इस बार फिर से बल्ले का बाहरी किनारा, फ्लाई स्लिप पर कप्तान मौजूद है गुलजमा, नहीं मिलेगा कोई रन। एक और डॉट गेंद, केजीएन नागपुर के ऊपर दबाव पनप रहा है। अगर 90 के ऊपर स्कोर को लेके जाएंगे तो मजा आने वाला है इस मुकाबले में। सेमीफाइनल का मुकाबला है, अक्सर कहा जाता है खिताबी मुकाबले आसानी से समाप्त नहीं होते। सामने खेलने की कोशिश, हवा में खुद विकेट कीपर, गेंद के नीचे कृष्णा गवली के लिए आसान सा कैच। बल्लेबाज रवि कोहली के पारी का अंत, 9वां झटका लगता हुआ वैभव महाराज को मिली सफलता। लेग कटर गेंद, सामने खेलने की कोशिश, ऊपर गई है गेंद, नीचे आई तो कृष्णा के हाथों में दम तोड़ती हुई नजर आई। हुआ टीम केजीएन नागपुर को। पहले 3 ओवर में 55 रन थे, उसके बाद रनों के लिए संघर्ष करना पड़ा। पिछले 21 गेंदों में रन आए महज 15, साथ ही साथ विकेट जा चुकी है 7। ये क्रिकेट का खेल है, ये अच्छों को समझ नहीं आता, इसी के लिए तो ये भारी मात्रा में दर्शक आए हैं। आप स्क्रीन के ऊपर देख लीजिए, जिधर देखेंगे उधर दर्शक है। आज इस सेमीफाइनल मुकाबले का घमासान देखने के लिए ये भीड़ उमड़ी है, ये दर्शक आए हैं, इस मुकाबले में मजा आ रहा है। यही 11वां प्लेयर है, यही लिस्ट उनकी फाइनल थी और 11 ही प्लेयर है केजीएन नागपुर के पास, 12वां खिलाड़ी ही नहीं उनके पास। पंची अब तक हमारे साथ जुड़े थे क्योंकि उनके पास 12वां खिलाड़ी नहीं है, इसलिए वो कमेंट्री बॉक्स में बैठे थे। पंची आए बल्लेबाजी के लिए और पंची मानो कि सोच रहे साला मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, हर बार मैं ही क्यों पकड़ी जाता हूँ। 70 रनों पर ये 9वां झटका, पंची के चेहरे पर मुस्कान, क्योंकि मुकाबला काफी गर्मा गर्मी का चल रहा है। ये मुस्कान लानी जरूरी थी पंची के चेहरे के ऊपर। ये काफी अच्छे इंसान है, जब तक हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में कल से जुड़े थे उनका एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। एक अच्छे क्रिकेटर। 70 रन 9 विकेट, कल 4 विकेट भी झटके थे पंची ने। पंची आए बल्लेबाजी के लिए, क्या उड़ाएंगे गेंद को, ये सवाल है। ओ पहली गेंद बाहर निकली वैभव महाराज। अच्छी गेंदबाजी है, युवा सितारा, विदर्भ टेनिस क्रिकेट में आने वाले कल का सितारा, युवा खिलाड़ी है, युवा जोश है, गेंदबाजी से कहर कर रहा है, अपनी लाइन बढ़ा रहा है। बैकफुट से कट करने की कोशिश, खिलाड़ी, रनआउट का मौका हो। अगर ये गेंद स्टंप पर लगती तो बल्लेबाज पंची नहीं फ्रेम में नजर आते और प्रेशर की जब जब संभावना बनती है तब तब पंची उसके बीच में आकर खड़े हो जाते हैं। प्रेशर जब जब बनाए केजीएन नागपुर के ऊपर तब तब पंची को हमने पाया है। 71 रन 71 लॉस ऑफ 9 विकेट।
बैकफुट से कट करने की कोशिश, अच्छा शॉट, लेकिन खिलाड़ी मौजूद है डीप कवर क्षेत्र में। विशाल मोहिते, 1 रन इस गेंद पर। इस एक के साथ 7 ओवर का खेल पूरा। 7 ओवर के पश्चात 72 लॉस ऑफ 9 विकेट। इस ओवर में महज आए 3 रन, साथ ही साथ 1 विकेट झटका वैभव महाराज ने। पहले ओवर में 21, दूसरे ओवर में 16, तीसरे ओवर में 18, चौथी ओवर में 6, फिर 4, फिर 4, फिर 3। मतलब रनों की संख्या घट रही है, कम होती जा रही है। 72 रन, लॉस ऑफ 9 विकेट, 7 ओवर का खेल पूरा। बबलू और गौतम इस मुकाबले का लुत्फ उठा रहे हैं। आखिरी ओवर नयन गेंदबाजी के लिए। पहली गेंद पैड पर, हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे पकड़ा है कैच। रोहित की पारी के अंत 72 रनों पर ऑल आउट हो गई है टीम केजीएन नागपुर। ये क्रिकेट है, ये क्रिकेट किसको समझ नहीं आता है। ये क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और ये क्रिकेट का पासा जरूर पलटता है। जिस टीम ने पिछले मुकाबले में 100 के पार रन खड़ किए, उस टीम को 100 के अंदर रोका है, 100 के अंदर रोका है। टीम गुलजामा 11 खामगांव ने शुरुआत 55 रनों की 3 ओवर में, उसके बाद पलटवार। पिछले कुछ ओवरों में काफी कम रन खर्च किए टीम गुलजामा 11 के गेंदबाजों ने, और अब लक्ष्य रखा है 73 रनों का। भारी मात्रा में दर्शक इस मुकाबले का लुत्फ उठाते हुए। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल। इस क्रिकेट में गियर, फीवर और तेवर अलग रहते हैं। स्कोर कार्ड देखना दिलचस्प होगा। 10 विकेट चली गई है केजीएन नागपुर की। देखना होगा पलटवार किस तरह से करेगी कामरान खान एंड कंपनी। दर्शकों कहीं पे ना जाइएगा, ये मुकाबला अच्छा होने जा रहा है। सेमीफाइनल नंबर 1, एक ही जप, एक ही कप, मानो तो अर्जुन कप। अर्जुन कप के लिए घमासान सेमीफाइनल नंबर 1 चलता हुआ आपके सामने। ये मुकाबला अच्छा होगा, ये मुकाबले में मजा आएगा। संघर्ष भरा ये मुकाबला, संघर्ष इस मुकाबले में दोनों तरफ से देखने को मिलेगा। दर्शकों की भारी मात्रा में संख्या।
समस्त सहकाऱ्यांसोबत चर्चा करत असताना या स्पर्धेच्या निमित्ताने प्रशांत भाऊ डाहुले त्या ठिकाणी उपस्थित आहेत, चर्चा करतायत या स्पर्धेच्या निमित्ताने. एक दैदिप्यमान आयोजन आपल्या समोर येत असताना तर नमस्कार प्रेक्षको आणि स्वागत आहे आपल्या सर्वांचं पुन्हा एक वेळ अर्जुन सामाजिक संघटना बुटीबुरी नागपूर प्रस्तुत अर्जुन नमो चषकाचा थरार. मैदानाच्या आतमध्ये लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी दुसऱ्या डावात सलामीची जोडी आली आहे. ओमकार हरपाल, कृष्णा गवळी. एक मापक लक्ष्य 73 धावांचं लक्ष्य ठेवलं या सामन्यात आणि त्या लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते आहे. आता तर दुसऱ्या डावाकडे जाऊया आणि दुसऱ्या डावाच्या सुरुवातीलाच या मॅचमध्ये सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये येते आहे. अर्जुन सामाजिक संघटना बुटीबुरी नागपूर प्रस्तुत अर्जुन नमो चषकाचा थरार. प्रथम पारितोषिक या स्पर्धेचं 4 लाख रुपये, द्वितीय पारितोषिक 1,51,000 रुपये. अर्जुन सामाजिक संघटना बुटीबुरी नागपूर यांच्या वतीने हे दोन्ही पारितोषिक दिले जातील. या स्पर्धेचे शिल्पकार सन्माननीय बबलूभाऊ गौतम ज्यांच्या नेतृत्वामध्ये ही स्पर्धा पार पडते आहे. आदरणीय आमदार समीरजी मेघे साहेब ज्यांच्या मार्गदर्शनाखाली या स्पर्धेचं हे दैदिप्यमान आयोजन होते. सन्माननीय अविनाश भाऊ गुजर. या स्पर्धेमध्ये शील्ड प्रायोजक अतिश भाऊ उमरे आणि योगेश भाऊ सातपुते. प्लेयर ऑफ द टुर्नामेंट पुरस्कार स्पॉन्सर केला आहे सूरजजी राव 51,000. मॅन ऑफ द मॅच अवॉर्ड स्पॉन्सर बाय सन्माननीय दीपकजी डब, शुभमजी कांबळे 21,000 रुपयांचं पारितोषिक फायनल मॅन ऑफ द मॅचसाठी. त्याचबरोबर बेस्ट बॅटर शुभ वैभवजी गुडे, बेस्ट बॉलर शंकरजी चौधरी, बेस्ट फिल्डर मुरलीजी पनपालिया, बेस्ट विकेटकीपर अशफाकजी बावला. प्रत्येकी 11,000 रुपयांचे पारितोषिक असणार आहे. या स्पर्धेमध्ये आमचे आयोजन समिती अध्यक्ष कुदरतभाई सय्यद, प्रशांतभाऊ डाहुले, नरूभाऊ गौतम, वीरभाऊ गौतम, विशालजी दुधे. त्याचबरोबर आमच्या या आयोजन समितीमध्ये विशेष सहकार्य करता आहेत आणखी काही आमचे मित्र, त्यांचेही विशेष आभार. प्रतीकजी मसूरकर, प्रणितजी नेवारे, भूषणजी बिसेन, गजूभाऊ राऊत, अमितजी राऊत, साहिलजी नरड, उमेशभाऊ बोरबन, जाकीरबाई, आशिषजी खंते, आशिषजी भोयर, ऋतिकजी यादव, सतीशजी जयस्वाल यांचं विशेष सहकार्य. त्याचबरोबर प्रतीक भोयर, सूरज यांचंही महत्त्वाचं सहकार्य या स्पर्धेमध्ये. तर सर्वांचे आभार. जाऊया दुसऱ्या डावात. 73 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग. लेट्स प्ले गेम ऑन. पहिला बॉल चांगला कट लगावत असताना चाबुक शॉट, बॉल सीमा पार, चौकार. वर चौकाराने भव्य स्वागत रोहित यांचं करत असताना कृष्णा गवळी चौकाराने स्वागत. बॅकफूटवरून आणखी एक चांगला बॅकफूट पंच, बॉल चाललाय सीमा पार, 4-4-4 चौकार. आठ डावा पहिल्या 2 बॉलवर. बॅकफूटवरून कट करण्याचा प्रयत्न, सिंगल सहजतेने मिळते आहे. बॅटच्या आतली कडा, एकाच धावेवर समाधानी होतील कृष्णा गवळी. हा खेळाडू शेवटपर्यंत खेळला तर सामन्याचं गणित पलटवू शकतो, ती क्षमता कृष्णाकडे आहे. तुळजापूर परिसरातील हा खेळाडू कृष्णा गवळी. आता स्ट्रायकिंग एंडला ओमकार हरपाल, रायगड जिल्ह्यातील हा खेळाडू. फणस डोंगरी गावाला बिलॉंग करणारा रायगडचा रिषभ पंत. ओमकार हरपाल स्ट्रायकिंग एंडला. 9 धावा धावफलकावर लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना टीम गुलजमा 11 खामगाव बुलढाणा.
KGN नागपूर संघाचं 73 धावांचं आव्हान या सामन्यात. त्या लक्ष्याचा पाठलाग होतोय. बॅटची कडा लागली होती, विकेट किपरला दिसलाच नाही हा बॉल. बॅटची कडा ऍक्शन रिप्ले स्क्रीनवर बघा. बॅटची कडा विकेट किपरच्या अगदी खांद्याजवळ हा बॉल गेला. अतिरिक्त उसळी होती बॉलला, वर जात होता. डॉट बॉल. अंकित मोर्या विकेट किपरच्या भूमिकेमध्ये. निर्धाव बॉल येत असताना 9 धावा धावफलकावर. विदाउट लॉस गुलजामा इलेव्हन खामगाव संघ 73 धावांचं लक्ष्य या सामन्यात. आडव्या बॅटने बॅकफुटवरून चांगला कट, गॅप शोधलाय, जसं की सुईमध्ये धागा ओढलाय. बॉल सीमा पार गेला, हा चौकार आला. या बॉलवर धावसंख्या चौकाराच्या मदतीने 13. आडव्या बॅटने मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, बॉल हवेत आहे. स्वतः विकेट किपर अंकित बॉलच्या खाली. चांगला झेल अंकितचा आणि लागतो या सामन्यात पहिला धक्का टीम गुलजामा इलेव्हन खामगाव संघाला. ओमकार हरपाल बाद. त्यानंतर 13 ला 1 टीम गुलजामा इलेव्हन खामगाव. आणि बॅटिंगसाठी आता प्रिन्स ऑफ चिखली टेनिस क्रिकेट विशाल मोहिते नवीन फलंदाज बॅटिंगसाठी मैदानाच्या आतमध्ये. प्रेक्षकांची अलोट गर्दी आज पाहायला मिळते आहे. मोठ्या संख्येने प्रेक्षक आले आहेत. या सर्व दर्दी प्रेक्षकांचं स्वागत. तेराला 1 13 धावा, लॉस ऑफ 1 विकेट. कामरान खान दुसऱ्या षटकामध्ये. पहिल्या षटकात रोहितला यश मिळालं, 1 विकेट प्राप्त केली रोहितने. कृष्णा गवळी जोपर्यंत या सामन्यामध्ये बॅटिंग करेल हा सामना टीम गुलजामा इलेव्हन संघाच्या बाजूला राहील. समोर खेळण्याचा प्रयत्न, खोदून काढण्याचा प्रयत्न होता. आउटसाइड द ऑफ स्टंप टाकलाय बॉल. ताकद वापरली होती कृष्णाने. डॉट बॉल. कामरान खान मागच्या सामन्याचा हिरो. राजस्थान रॉयल संघासाठी कामरानने 2008 मध्ये IPLच्या इतिहासातला पहिला सुपर ओव्हर टाकला होता. लीडिंग एज हवेत आहे बॉल. 2 क्षेत्ररक्षक बॉलच्या खाली येत आहेत. चांगला झेल. कृष्णा गवळीची मोठी विकेट. गुलजामा इलेव्हन संघाला मोठा धक्का. कामरान यश मिळवून देतो आहे या सामन्यात. हा मोठा धक्का लागत असताना कृष्णा गवळीच्या रूपाने गुलजामा इलेव्हन खामगाव संघाला.
येत आहे. क्षेत्ररक्षक कॅच जज करतोय. चांगला झेल पाहायला मिळतोय आणि मैदानाच्या आतमध्ये आसिफ शेख ची विकेट या मॅच मध्ये येताना दिसते आहे. पंच चर्चा करता आहेत तर रेफरलची मागणी केली आहे बाउंड्री चेक साठी. पंचांनी आसिफ शेख समोर खेळण्याचा प्रयत्न. तर दुसरा धक्का. बॅक टू बॅक 2 बॉलवर 2 विकेट. आसिफ शेख परतले. 13 धावांवर तिसरी विकेट प्राप्त होत असताना गुलजामा 11 खामगाव संघाला 13 ला 3. ऍक्शन रिप्ले स्क्रीनवर आहे. हा बॉल हवेत होता हा पाय आणि चांगला झेल पाहायला मिळतोय. जर बॅक मागची टाच जर टेकली असती रेषेला तर हा षटकार असता. क्लीन आणि नीट हे टेलिकास्टिंग. बघा हा मायनर गॅप होता, तो गॅप सुद्धा आमच्या कॅमेरामॅनने टिपला आणि याचमुळे टेनिस क्रिकेटचा दर्जा वाढतो. टेनिस बॉल क्रिकेटचा ब्रॉडकास्टिंग करत असताना tenniscricket.in याच गोष्टीसाठी ओळखले जाते. इतरांपेक्षा काहीतरी वेगळं करणं हे या कंपनीचं काम आहे. 13 ला 3. टीम गुलजामा 11 खामगाव 1.3 चेंडूच्या समाप्तीनंतर 13 धावा. लॉस ऑफ 3 विकेट. बॅटिंगसाठी नवीन फलंदाज ओमकार पाटील. पेन परिसरातील हा खेळाडू बॅटिंगसाठी आलाय. 13 धावा 3 फलंदाज बाद. गुलजामा 11 संघावर दबाव या सामन्यात. ओ चांगला बॉल. शॉट ऑफ लेंथ. बॉल पडल्यानंतर थोडासा बाहेर निघतो आहे. डॉट बॉल पेश करत असताना कामरान चांगली बॉलिंग या मॅच मध्ये करत आहेत. कामरान खान. टप्पा अचूकता अनुशासन पाहायला मिळते आहे कामरान यांच्याकडून. 13 धावांवर 3 विकेट. दबाव वाढला या स्वीप करण्याचा प्रयत्न होता. आणखी एक चांगला बॉल. बॅट समोरून टर्न होतोय. चांगली गोलंदाजी कामरानची. चांगले कटर वापरले त्या षटकामध्ये कामरानने. आतापर्यंत 5 बॉलमध्ये एकही धाव बॅटची कडा. फ्लाय स्लिपला क्षेत्ररक्षक. मेडन ओव्हर टाकत असताना या सामन्यामध्ये सेमीफायनल सारख्या मॅच मध्ये मेडन ओव्हर टाकण्याचा पराक्रम केला आहे कामरान खान यांनी. निर्धाव षटक. 13 ला 3. गुलजामा 11 खामगाव. IPL स्टार कामरानचा पलटवार या सामन्यात.
आणखी एक वेळ बॉल हवे तो प्रदीप यादवचा देखना दैदिप्यमान अफलातून झेल वाट कॅच कमालीचा झेल पकडत असताना प्रदीप यादव या सामन्यात ओमकार पाटील साठी शॉट ऑफ गुड लेंथ हा बॉल पटकला पुल करण्याचा प्रयत्न हवेत खूप वेळापर्यंत त्यानंतर प्रदीप यादव चांगला झेल कंट्रोल बॉडीचं चांगलं पाहायला मिळालं बॉडी बॅलन्स चांगलं होतं आणि विकेट येते मैदानाच्या आतमध्ये चौथा धक्का गुलजामा 11 संघाला कृष्णा गवळी लवकर बाद झाला दबाव वाढला या सामन्यात आता पंची किंगला यश मिळते आहे लीडिंग एज बॉल हवेत आहे पंची स्वतः बॉलच्या खाली पंचीने आणखी एक विकेट प्राप्त केली दबावात हा खेळाडू आता चांगली कामगिरी करतो आहे आणखी एक धक्का लागतोय गुलजामा 11 खामगाव संघाचे फलंदाज नयन बाद त्यामुळे सध्या दोन बॅटर्सला पार्टनरशिप करणं खूप गरजेचं आहे पार्टनरशिप या सामन्यात महत्त्वाची चौदाला 5 विशाल मोहिते या सामन्याला पलटवू शकतो ती क्षमता या खेळाडूकडे आहे मोठ्या संख्येने प्रेक्षक आज पाहायला मिळत आहेत या स्पर्धेचा आनंद घेण्यासाठी 14 धावा 5 फलंदाज बाद 2.3 चेंडूच्या समाप्तीनंतर अर्जुन नमो चषकाचा थरार हॅट्रिक बॉल पंची किंग या स्पर्धेतली पहिली हॅट्रिक नोंदवेल का हे बघायचं आहे समोर टाकलेला बॉल चांगला ड्राईव्ह रनआउटची संधी होती एक धाव कंप्लीट आता ओव्हरथ्रो होतो आहे दुसऱ्या धावेची मागणी आणि 2 धावा सहजतेने पूर्ण नाराज आहेत संघ सहकारी 2 धावा या बॉलवर या 2 धावांच्या मदतीने धावसंख्या 16 लॉस ऑफ 5 विकेट बुट्टीबुरी शहराचे प्रथम नागरिक नगराध्यक्ष बुट्टीबुरी शहराच्या विकासात एक महत्त्वाची भूमिका निभावणारे आदरणीय बबलूभाऊ गौतम या सामन्याचा आनंद घेत आहेत मंचावरून रिव्हर्स स्वीप गॅप मध्ये पाठवलाय बॉल चाललाय आता सीमा पार कंट्रोल प्रदान करणारा हा फटका चौकार चढ़ती ठारी 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 जवळपास 53 रन करायचे आहेत आणि बॉल शिल्लक आहेत 35 म्हणजेच काय तर 10ची सरासरी गाठायची आणि टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये ही 10ची सरासरी निघते 10च्या सरासरीने धावा येतात
आजही ते होऊ शकतो. शेवटी क्रिकेटचा खेळ आहे. 20-5 गुलजामा 11 खामगाव. आणि या क्रिकेटच्या खेळात अनेक वेळा आपण सामने पलटताना पाहिले. अनेक वेळा सामने पलटतात, अनेक सामने बदलतात. स्वीप लगावण्याचा प्रयत्न, कामरान फ्लाय स्लिपला नाही मिळणार या बॉलवर रन. डॉट बॉल आणि डॉट बॉलच्या मदतीने 3 षटकांचा खेळ या ठिकाणी होतोय समाप्त. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या टीम गुलजामा 11 खामगाव 20-20, लॉस ऑफ 5 विकेट. ओमकार हरपाल की फॉल ऑफ विकेट आप tenniscricket.in के माध्यम से पहली विकेट प्राप्त हुई. दूसरे विकेट कृष्णा गौड़ी एक अजीबो तरीके का शॉट खेले, बड़े शॉट के लिए गए थे, आसान सा कैच, विकेट आई. सचिन ने कोई गलती नहीं की थी. उसके बाद ये विकेट, ये आसिफ की बड़ी विकेट थी. ये कैच में कंट्रोल काफ़ी अच्छा दिखाया था खिलाड़ी ने. कामरान राव मौजूद थे. उसके बाद 2 विकेट झटकने में कामयाब टीम KGN नागपुर. ये विकेट ओमकार पाटिल की पुल लगाने के चक्कर में आउट हुए. विशाल मोहिते के लिए फिर से एक बार स्टीयर करते हुए इस गेंद को सिंगल रन आसानी के साथ कंप्लीट होगा. और जब जब आपके सामने संघर्ष बड़ा होता है तब तब आपको लड़ना पड़ता है. और संघर्ष की सिचुएशन में अगर फिर से आप लड़ना जानते हो तो कोई भी मुकाबले आप जितवा सकते हो. 21 रन 5 विकेट गुलजामा 11 खामगाव. स्वीप लगाया, पिटारे में से एक अच्छा शॉट बालाजी पिलाई के बल्ले से गेंद जा रही है मैदान के बाहर. छूमंतर 4 रनों के लिए. दरकार है 25 रन 25, लॉस ऑफ 5 विकेट. पैरों पर गेंद थी, स्वीप निकाला पिटारे में से बल्लेबाज बालाजी पिलाई ने. 25 रन 25, लॉस ऑफ 5 विकेट. 3.2 ओवर का खेल पूरा. कामरान खान के पहली 2 गेंदों पर 5 रन आए हैं. बालाजी खेल रहे 4 गेंदों में 10 रन पर. विशाल मोहिते अभी भी पेशेंस दिखाते हुए सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं. आज मैदान के चारों ओर दर्शक ही दर्शक है. रिवर्स स्वीप की कोशिश, लीडिंग एज ऊपर गई है गेंद. दोनों खिलाड़ियों के बीच किस्मत ने साथ दिया बल्लेबाज बालाजी का, अन्यथा एक और विकेट का पतन लगभग तय था. एक्शन रिप्ले देखिए, रिवर्स स्वीप के लिए गए, लीडिंग एज काफी ऊपर गई है गेंद, लेकिन नीचे आई तो कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था इस गेंद को लपकने के लिए. 5 जरूर आए थे कामरान राव. 1 रन इस गेंद पर. 26 बढ़ती हुई रन संख्या 26, लॉस ऑफ 5 विकेट. 3.3 ओवर का खेल पूरा. और इस बार अता पता नहीं था विशाल को. गेंद पड़ने के बाद क्या घूमी है, बाहर निकली, पड़ी, घूमी. खड़े खड़े खेलना चाहते थे बल्लेबाज विशाल. डॉट गेंद आती हुई. 26 रन 26, लॉस ऑफ 5 विकेट. टीम गुलजामा 11 खामगाव KGN नागपुर की बेहतरीन गेंदबाजी अब तक इस मुकाबले में. शुरुआत में 5 विकेट झटके पूरी तरीके से दबाव में ला खड़ा कर दिया टीम को. इस बार पुल के लिए गए थे, शॉट ऑफ लेन थी, गेंद थी, रनआउट का मौका. विकेट कीपर अंकित के हाथों में गेंद आई नहीं और खुद पर ही नाराज थे अंकित. एक्शन रिप्ले देखिए, पुल करने के लिए गए थे, बल्ले का अंदरूनी किनारा पैरों पर लगे. इस बार अंकित का ये गुस्सा, नाराज थे खुद से अंकित. 1 रन आता हुआ इस गेंद पर. रन संख्या 27-27. 3.5 ओवर की समाप्ति के पश्चात अब तक इस ओवर में 7 रन आए हैं. जिस 10 की औसत की हम बात कर रहे थे, लगभग उसके करीब रन बना लिए इस ओवर में. और इस बार फिर से
पड़ने के बाद घूम रही है गेंद विकेट पर। एक और सिंगल आता हुआ। इसी सिंगल के साथ 4 ओवर का खेल पूरा। रन संख्या 28, 28, लॉस ऑफ 5 विकेट। यहां से रिक्वायर्ड रन रेट 11.25 की औसत से रन बनाने होंगे टीम गुलजामा 11 खामगांव को। ड्रिंक्स ब्रेक का समय है। 11.25 की औसत से रन बनाने हैं। 24 गेंदे 45 रन। क्रिकेट है और अनिश्चितताओं का खेल है। इस खेल में इस मैदान पर हमने 18 में 50 बनते देखे, 18 में 40 बनते देखे, साथ ही साथ 3 गेंदों में 13 बनते देखे। तो फिर से एक बार आज अगर लड़ेंगे तो ये भी बन सकते हैं। क्रिकेट है, अनिश्चितताओं का खेल है। जाएंगे डीजे मास्टर की ओर। दर्शकों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आप देख रहे हैं अर्जुन सामाजिक संगठन बूटीपुरी प्रेजेंट अर्जुन नमो चषक का एक घमासान। हमारे सम्मानीय नगर अध्यक्ष बबलू गौतम, सबके चहीते नेता, इनके माध्यम से आयोजित ये अर्जुन नमो चषक का घमासान, साथ ही साथ अविनाश भाऊ गुजर, इनका एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शन इस प्रतियोगिता में। 24 गेंदे 45 रन बनाने हैं। 4 लाख रुपए की नगद इनाम। पहली गेंद बड़े शॉट के लिए गए थे बल्लेबाज। सिंगल रन आसानी से मिल जाएगा। अब 23 गेंदे 44 रन। 1-2 बड़े हिट फिर से एक बार लाख खड़ा कर देंगे गुलजामा 11 खामगांव को इस मुकाबले में। 4 लाख रुपए का पहला इनाम, दूसरा इनाम 1,50,000। फिर से एक बार आड़े बल्ले के लिए गए थे। कटर गेंदबाजी का अच्छा उपयोग किया है विशाल मोहिते के सामने। बल्ले गेंदबाजों ने, चाहे वो कामरान हो, पंची किंग हो, 22 गेंदे 44 बनाने हैं। लगभग 12 की औसत से रन यहां से बनाने होंगे। पंची किंग ने अच्छी गेंदबाजी की है। कद बढ़ रहा है इस खिलाड़ी का। इस बार फिर से पैरों पर डालने की कोशिश थी, बीट कराने में कामयाब। पैरों को गेंद लगी है शायद, और मानने भी किया बल्लेबाज विशाल ने। पैर को गेंद लगकर गई थी, इसी कारण लेग बाइज के रूप में आएगा ये रन। इसी एक के साथ रन संख्या 30 रन 30। और पहला इस बार फिर से पड़ने के बाद बाहर निकली ये गेंद। पंची किंग क्या गेंदबाजी कर रहे हैं आज। गेंद के ऊपर उंगलियां काफी अच्छी तरीके से घुमा रहे हैं। पंची आज उलटने लगा है। 20 गेंदों में 43 रन बनाने हैं। 30 रन, 5 विकेट। गुलजामा 11 खामगांव इस बार सामने खेला है। लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में महज खिलाड़ी को पाया है। एक और विकेट का पतन। छठा झटका लगता हुआ टीम गुलजामा 11 खामगांव टीम को। बालाजी पिलाई के पारी का अंत।
रन अक्सर कहा जाता है कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। इस मुकाबले में फिर से एक बार सुहाने सफर में टीम केजीएन नागपुर, जरूर रन थोड़े से कम बनाए थे लेकिन फिर से एक बार गेंदबाजों ने पलटवार किया। पंची किंग को एक और सफलता मिली बल्लेबाजी के लिए। धनंजय भिंताड़े पिंच हिटर है ये खिलाड़ी, बड़े शॉट्स के लिए जाने चाहते हैं धनंजय भिंताड़े। अगर इस खिलाड़ी का बल्ला चल गया तो ये मुकाबला कहीं पे भी फिर से और जा सकता है। फिर से एक बार इस मुकाबले में ट्विस्ट आ सकता है। 19 गेंदे 43 रन। कप्तान कामरान साथ ही साथ अंकित मौर्य बार बार गेंदबाजों को सुझाव देते हुए, ये काफी जरूरी होता है कप्तान विकेट कीपर का कॉम्बिनेशन। सामने की गेंद सीधे बल्ले से खेल कर एक रन आसानी से मिल गया बल्लेबाज धनंजय भिंताड़े को। इसी एक के साथ ओवर समाप्त। पंची किंग की अच्छी गेंदबाजी, 2 ओवर में काफी किफायती रहे आज पंची। साथ ही साथ 2 ओवर में 9 रन देकर 3 विकेट झटकने में कामयाब पंची किंग। 18 गेंदों का खेल बचा है और 18 गेंदों में रन बनाने हैं 42। अब तक इस प्रतियोगिता में हमने 18 गेंदों में 40 बनते देखे, 18 गेंदों में 50 बनते देखे। सेमीफाइनल का मुकाबला, इसका प्रेशर ज्यादा रहेगा। क्या फिर से एक बार गुलजमा 11 की ओर से पलटवार रहेगा, ये सवाल है। भारी मात्रा में दर्शक नजर आ रहे हैं मैदान के चारों ओर। अर्जुन नमो चषक का घमासान सबके ऊपर छाया है। फिर से एक बार विदर्भ का त्योहार आया है। 18 गेंदों में 42 रनों की दरकार है। ना थके है पैर कभी, ना कभी हिम्मत हारी है। कुछ करना है इस जिंदगी में, इसलिए क्रिकेट का सफर जारी है। पुल किया है पहली गेंद पर, खिलाड़ी गेंद के नीचे, आसान सा कैच, विकेट प्राप्त हुई धनंजय भिंताड़े की बड़ी विकेट। इस मुकाबले में एक और झटका, गुलजाम 11 के पारी को ये बड़ा झटका धनंजय भिंताड़े के रूप में। रन। ये मुकाबला फिर से एक बार अच्छा होने जा रहा है। केजीएन नागपुर की ओर से पलटवार, मोहसिन शेख बल्लेबाजी के लिए एक और आक्रामक बल्लेबाज। ऐसा नहीं कि इस सिचुएशन में मोहसिन ने बल्लेबाजी नहीं की है, इसी जगह पर अक्सर बल्लेबाजी करते हैं मोहसिन। फिर से एक बार जिस काम के लिए जाने जाते हैं उसी काम को अंजाम देना है। केजीएन नागपुर की ओर से फिर से एक बार क्या गेंदबाजी हुई है। मोहसिन स्ट्राइकिंग एंड पर, बड़े हिट्स के लिए जाना जाता है ये खिलाड़ी, लेकिन आज फिर से एक बार प्रेजेंट में अच्छा परफॉर्म करना होगा, वर्तमान में अच्छा करके दिखाना होगा। आड़े बल्ले से पहली गेंद पर पुल लगा के सक्सेसफुल। मोहसिन के बल्ले से आसमानी चक्का, रे मोहसिन कर दी चढ़ाई, आता हुआ सिक्सर।